बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम द फैमिली रेसिपीज़ में आपका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कोकोनट रसमलाई। ये हमने बहुत ही सोच के एक रेसिपी तैयार की है जो कि कम बजट में कम खर्च में आप लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा करेगी। ठीक है, और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे ईद आ रही है, जैसा कि आपको पता है कि ईद में मीठा तो जो है वो ज़रूर बनता है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने गेस्ट के लिए आप लोग जो है ना ये बना के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत कम खर्च रेसिपी है। सिर्फ़ आपको ब्रेड के 4 से 5 स्लाइसेस चाहिए और इसमें 1-2 चीज़ें जो है वो 1-2 इंग्रीडिएंट्स आपने इसमें जो है वो ऐड करने हैं, तो आपकी मज़ेदार सी यम्मी सी रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। चलें आइए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिए हैं 4 से 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस और हमने इसके कॉर्नर जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं नाइफ़ की मदद से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। हमने लिया है एक बॉल में इसको निकाल लिया है हमने। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 4 चम्मच के करीब जो है वो खुश्क पाउडर है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, नेस्ले बुनियाद हो, निडो हो, कोई भी। ठीक है, हमने लिया है इसमें हाफ़ से कम कप के करीब जो है वो दूध। आप हिसाब से जो है ना अपनी ब्रेड के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाए और इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। आप लोग भी इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ठीक है, आप लोग इसको साथ-साथ जो है वो ट्राई करते रहिएगा। हमने इसको मिक्स किया है लेकिन फिर भी आप इसको हाथों की मदद से इस तरीके से जो है वो चेक करके देख सकते हैं। ये देखें आप लोग, बिल्कुल ये जो है ना आपकी जो ये डो टाइप जो चीज़ है, ये आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी गिल्टी, कोई भी लम्स कुछ भी बाकी ना रहे, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जिसकी वजह से जो है ना आपकी अच्छी से जो है ना ये रसमलाई तैयार होगी। हमने लिया है हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब जो है वो नारियल का बुरादा। ठीक है, आप लोग जो है स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। अच्छा, अब हम अपनी जो है वो बॉल्स बनाएँगे। हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रेस कर लें आप और कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे बॉल्स बनाएँ, जैसे कि रसमलाई के बॉल्स बनते हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे आप इसको थोड़ी बेज़वी शक्ल में ले लें या आप इसको बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये मैं कर रही हूँ, इस तरह करके आपने जो है ना 1 बाय 1 करके अपनी जो है वह सारी जो है वो बॉल्स तैयार कर लेनी है और एक प्लेट पे निकाल लेनी है। ठीक है, ये हम रख देंगे कुछ देर के लिए। हमने लिया है दूध 1 किलो के करीब, फुल फैट दूध है। आप जो है वो डिब्बे का भी ले सकते हैं, हमने तो जो है वो भैंस का लिया है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर दूध पतला है तो उसको थिक करने के लिए आप खुश्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने लिया है दूध, 4 से 5 अदद इलायची हमने इसमें ऐड की है। साथ ही हमने रख दिया है ऑयल को हमने लो टू मीडियम पे गरम कर लिया है और अब हम अपनी इसमें जो है वो रसमलाइयाँ जो है वो हम इसमें फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है और बहुत ही हल्के हाथ के साथ आपने जो है वो इसको पलटना है। इसको ऐसे नहीं छोड़ना। ये देखें लाइट गोल्डन कलर आ रहा है, हमें इसका जो है ब्राउन कलर चाहिए, जिस तरीके से जो है ना गुलाब जामुन होते हैं। ये देख सकते हैं हमारे जो है ये गोलियाँ जो है ये रसमलाइयाँ तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार है और यहाँ पर हमारे दूध को भी उबाल आ चुके हैं। अब हमने इसमें जो है करना क्या है, इसको थिक करने के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं, हमने जो है अब इसमें ऐड किया है वही नारियल का बुरादा। अच्छे फ्लेवर, अच्छे टेस्ट के लिए दूध में पकेगा तो इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। ये है हमारे पास बादाम, हमने इसको काट के अच्छे से चॉप करके रख लिया है। कुछ हम इसमें ऐड करेंगे और बाकी गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अच्छा, हमने इसकी थिकनेस के लिए जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच के करीब हमने यूज़ किया है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी रसमलाइयाँ बनकर हो गई हैं तैयार। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको
आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ईद आ रही है तो ईद में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।